गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे। स्टूडेंट, मेरे पास कुछ कॉल आ रहे थे कि भाई सर जेईई मेन की तो बहुत सारी क्लासेस आ रही हैं, 12th क्लास की भी लेक्चर्स आ रहे हैं, बट हम क्या करें जो कॉमर्स वाले हैं। तो परेशान मत होइए कॉमर्स वालों। कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी 12th क्लास के एग्ज़ाम दिए हैं, या फिर वो बच्चे जो पहले लास्ट ईयर 12th कर चुके हैं और सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे थे, तो वो डिमांड कर रहे थे कि हमारे सीए फाउंडेशन के लिए भी कुछ वीडियो बनाइए। और जो बच्चे सीएस कर रहे हैं या सीएमए कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ वीडियो बनाई जाए। तो स्टूडेंट, सीएस में हमारा कुछ पार्ट स्टैटिक्स का होता है और कुछ मैथ्स के क्वेश्चन भी आते हैं, तो हम उनको भी सलाह देता हूं मैं कि वो भी इस वीडियो को देखें। तो आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूं सीए फाउंडेशन के लिए। सीए फाउंडेशन में आप सबको पता होगा हमारे 4 पेपर होते हैं, 4 पेपर होते हैं। अकाउंटेंसी, बिजनेस लॉ, मैथमेटिक्स एंड स्टैट्स और इकोनॉमिक्स। ये हमारे 4 पेपर होते हैं। तो जो हमारा थर्ड सेक्शन है, जो थर्ड पेपर है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स को मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो स्टूडेंट, मेनली स्टूडेंट के साथ जो सीए फाउंडेशन करते हैं उनके लिए मैथ्स एक फोबिया होता है कि भैया मैथ्स तो मुझसे नहीं होगा, मैथ्स में रिजल्ट बहुत खराब होता है। तो घबराना नहीं है स्टूडेंट, हम कोरोना की जंग को भी जीतेंगे और मैथ्स के फोबिया को भी दूर करेंगे। उसके लिए मैं वीडियो लेकर आ रहा हूं। कल से हमारी वीडियो आनी शुरू हो जाएंगी। उससे पहले हमें यह जानना होगा कि इस टॉपिक में, इस लेक्चर्स में, इस सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे हमारी स्ट्रेटजी होगी, क्या हमारी स्ट्रेटजी होगी, कैसे प्लान करें हम ताकि इस पेपर को हम फोड़ डालें। तो स्टूडेंट, उससे पहले मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो स्टूडेंट मुझे कॉल किया है, मैसेज किया है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरी वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहेंगी। आप सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। और जो बच्चे एक्सक्यूज देंगे मेरे पास फोन नहीं है, तो भाई वीडियो जिस फोन में देखेंगे, पापा के फोन से तो पापा के फोन से सब्सक्राइब कर दीजिए, मम्मी के फोन से तो मम्मी के फोन से सब्सक्राइब कर दीजिए। बट ध्यान रखिएगा, लाइक नहीं करना है, रेड कलर का बटन दबाना है जिस पे लिखा होगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि आपको सारे कंटेंट मिलता रहे, क्योंकि अब ये हमारी नॉन स्टॉप वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहेंगी। सीए फाउंडेशन को लेके मैं वीडियो लेके आने वाला हूं। तो उससे पहले मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा ताकि आप लोग मुझसे फेस टू फेस, और मंजिला भी दूर नहीं है, ध्यान रखना स्टूडेंट। अप्रॉक्स 850 सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं आप लोगों की हेल्प से, इसी 1 और 2 वीक के अंदर अंदर। तो जल्द उम्मीद है मुझे कि कल तक बच्चे फोड़ डालेंगे और पूरी हेल्प करेंगे मेरी। हर बच्चे ने टारगेट बनाना है कि अगले 3 बच्चों से सब्सक्राइब कराना है अपने दोस्तों से, और वो अगले 3 से कराएंगे। तो मुझे उम्मीद है कल तक मैं आपसे डायरेक्टली लाइव लेक्चर दे पाऊंगा और आप मुझसे क्वेश्चन पूछ पाएंगे। तो स्टूडेंट, चलते हैं, पहले हम प्लान कर लेते हैं कि क्या क्या होता है, स्ट्रेटजी क्या होगी, हमने क्या पढ़ना है, उसको लेके मैं वीडियो बना रहा हूं पहले। तो स्टूडेंट, ये है हमारा टॉपिक आज का, सीए फाउंडेशन। तो सीए फाउंडेशन की अगर मैं बात करता हूं स्टूडेंट, तो सीए, एक मिनट जरा, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, बस चलिए। तो सीए फाउंडेशन को हम बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, सीए फाउंडेशन के अंदर मैं थर्ड पेपर की बात कर रहा हूं, तीसरे पेपर की बात कर रहा हूं। तो तीसरा पेपर हमारा होता है स्टूडेंट मैथमेटिक्स, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स। तो इसको बेसिकली इन्होंने डिवाइड किया है 3 कैटेगरी में। सीए फाउंडेशन के अंदर थर्ड पेपर को डिवाइड किया उन्होंने 3 कैटेगरी में। पहला है हमारा फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, दूसरा आएगा स्टूडेंट लॉजिकल रीजनिंग, और तीसरा आएगा स्टैटिक्स। पहले स्टूडेंट ये सीपीटी के नाम से आता था एग्जाम, बट उससे पहले, बहुत पुरानी बात करें आप, तो पहले सीए फाउंडेशन होता था, फिर सीपीटी आया और दोबारा से अब सीए फाउंडेशन आ गया है। इसके अंदर रीजनिंग पार्ट एक अलग से उन्होंने डाल दिया है, जो आप लोग गवर्नमेंट जॉब में जब प्रिपरेशन करते हो उसमें आप देखते थे। तो स्टूडेंट, जरा ध्यान से देखिएगा, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये हम जानेंगे। तो 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है।
40 मार्क्स का आपका फाइनेंशियल मैथमेटिक्स आएगा, 20 का हमारा रीजनिंग आएगा और 40 मार्क्स का हमारा स्टैटिक्स आएगा। इस तरह से ये 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। स्टूडेंट आप ये मान के चलिए पासिंग मार्क्स आपके 50 हैं, क्योंकि ऑन एन एवरेज चारों सब्जेक्ट के मिला के आपको 50% चाहिए होते हैं, तो इसीलिए आप लोग टारगेट अपना मिनिमम 50% तो आपको चाहिए चाहिए। तो आपको ये स्ट्रेटजी बनानी होगी कि कैसे हमें 50 मार्क्स लेने हैं, लेकिन टारगेट तो आपका 100 का रहेगा। 100 मार्क्स का एग्जाम आता है और आपको ये मान के चलना है मुझे 50 हर हाल में लाना ही है। तो जून अटेम्प्ट वाले जो बच्चे हैं वो भी परेशान ना हो, जून अटेम्प्ट या नवंबर अटेम्प्ट ये दोनों के लिए काम करने वाला है, तो बहुत अच्छे से तैयार करते रहिए। और जो जून अटेम्प्ट वाले बच्चे हैं परेशान ना हो, क्योंकि अब जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो रिलैक्सेशन 99% बढ़ेगा होगा, तो इसका मतलब ये जून वाला अटेम्प्ट शायद 99% चांस है जुलाई तक या अगस्त तक जा सकता है। तो आप लोग वैसे टारगेट रखिए कि मुझे जून तक ही ये खत्म करना है, उसके लिए मुझे स्पीड से लेक्चर्स बनाने होंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप लोग उसको सब्सक्राइब करिए। तो स्टूडेंट देखिए, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स की हम बात करें तो इसके अंदर हमारा पहला राउंड रहेगा, जो हमारा पहला चैप्टर है उसके अंदर आएगा रेशो एंड प्रोपोर्शनल, इंडाइसेस और लॉगरिथमिक। बहुत इजी टॉपिक है और ये तीनों को हमने एक फ्रेम में रखा है। मैंने इसको कैटेगराइज कर दिया है, कुछ चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने किया है कि कौन से चैप्टर से कितनी कितनी वेटेज आती है। तो स्टूडेंट ये कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि जिन बच्चों ने सीए फाउंडेशन का एग्जाम दिया होगा उनको पता होगा कई बार ये थोड़ा वेरिएशन कर देते हैं, और वेरिएशन भी बहुत ज्यादा नहीं होगा। जितना मैंने एनालिसिस किया है, एनालिसिस करने के बाद मैं आपको बता रहा हूं कि 99% यहां से फिट बैठेगा। तो ये हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, इंडाइसेस और लॉगरिथमिक, इसको हमने एक साथ एक कंपाइल किया है और इससे बनते हैं आपके 4 से 5 क्वेश्चन। कभी 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, 4, 5, कभी 6 भी हो सकते हैं, तो कभी 3 भी हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। वैसे 99% 4 से 5 क्वेश्चन यहां से बनेंगे। उसके बाद दूसरा हमारा बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, और मैट्रिसेस। मैट्रिक्स में यहां बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत बेसिक है, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज वगैरह नहीं आएंगी। मैट्रिक्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और टाइप ऑफ मैट्रिक्स आप लोगों को पढ़ना है, वो सारा मैं डिस्कस करूंगा। तो ये दोनों चैप्टर मिला के आपके बनेंगे, यहां से भी 3 या 4 क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट। उसके बाद ये बनता है हमारा इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज की अगर मैं बात करता हूं, इनइक्वालिटीज आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में चैप्टर इनइक्वेशन। इनइक्वेशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, 1 और 2, कभी 1 कभी 2। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इससे कोई क्वेश्चन ही नहीं आया, तो घबराइएगा मत, इसको हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमारा टारगेट होगा पहले जिसकी वेटेज बहुत ज्यादा है हमें उस पर टारगेट करना है। तो इससे हमारा 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, क्योंकि हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ध्यान रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग होती है, नेगेटिव मार्किंग हमारी 1/4 की होती है, यानी अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो 1 नंबर जाएगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद आता है हमारा सीआई, एसआई, सीआई और एन्युटी। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट, बहुत ज्यादा वेटेज है इसकी। कंपाउंड इंटरेस्ट बचपन में पढ़ा होगा आप लोगों ने, इससे हमारे 10 से 15 क्वेश्चन बनते हैं, कभी 10 क्वेश्चन, कभी 12 क्वेश्चन, कभी 11 क्वेश्चन, कभी 15 क्वेश्चन। तो 10 से 15 के बीच में आपके क्वेश्चन बनेंगे इससे, एसआई, सीआई और एन्युटीज। इसके बाद परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आएगा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं हर साल, और एपी, जीपी और एचपी, जिसे हम बोलते थे सीक्वेंस एंड सीरीज, ये भी 10th क्लास में भी था और 11th में भी था, आप लोगों ने पढ़ा होगा। इससे भी 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे। और उसके बाद आता है सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन फंक्शन घबराइए मत, आपका 12th वाला रिलेशन फंक्शन नहीं आने वाला है, यहां केवल 11th क्लास स्टैंडर्ड का ही सेट रिलेशन फंक्शन आता है, और वो भी बहुत छोटा छोटा, ज्यादा टफ नहीं है, ध्यान रखिएगा। जिन बच्चों ने मैथ्स नहीं पढ़ा है परेशान ना हो, उनके अंदर एक फोबिया होता है, एक डर होता है कि भाई मुझसे तो नहीं हो पाएगा, आप परेशान मत होइए, बहुत इजी होने वाला है। मिलके साथ कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली पेपर निकालेंगे, ये मेरा वादा है, 100% पेपर निकालोगे। इससे हमारा सेट रिलेशन फंक्शन से बनेगा आपका 4 से 5, 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे। और लास्ट आता है हमारा कैलकुलस। कैलकुलस से बहुत घबराते हैं बच्चे, 12th में बड़े घबराते थे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा था, यहां बहुत छोटा सा है। आप इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन से पता लग रहा होगा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों मिला के 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। इसका मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है, इसका मतलब ये बहुत छोटा सा रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं अटैक करूंगा
इस चैप्टर पे, क्योंकि इसकी वेटेज बहुत ज्यादा है, तो सबसे पहले मैं इस पे अटैक करूंगा। तो हमारा टारगेट रहेगा जून अटेम्प्ट में, जो बच्चे जून अटेम्प्ट देने वाले हैं, यानी जुलाई अगस्त में जो भी पेपर होगा, सबसे पहले मेरा टारगेट रहेगा उनको मैं मैथ्स अच्छे से क्लियर करा दूं। और कोशिश करेंगे भाई, हम टारगेट बनाना है कि यहां से मुझे 25 नंबर लेने ही लेने हैं, और 25 अगर हम यहां से ले लें तो 50 हो गए। और अगर इसमें से हमारी कोई नेगेटिव मार्किंग होती है तो उनको बैलेंस करने के लिए कम से कम यहां से हमें 15 मार्क्स लेने होंगे, क्योंकि रीजनिंग बहुत ईजी होती है, इसको आप डायरेक्टली पढ़ सकते हो। तो 15 नंबर हम अपने हेल्प के लिए रखेंगे, ये जून वालों के लिए है। और जो नवंबर अटेम्प्ट वाले बच्चे हैं वो तो फोड़ डालेंगे यार, वो तो सारा करेंगे। तो ये हमारा प्रोसेस था। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के अंदर हमारे पास क्या आने वाला है, ये 3 का इन्होंने एक बंच बनाया है और 2 को एक साथ रखा है। अगर हम बात करते हैं नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, तो ये तीनों को मिला के इसमें से बनते हैं आपके 12 से 14 क्वेश्चन। 12 से 12, 13, 14, इनमें से कभी 12 आए, कभी 13 और कभी 14। और अगर हम बात करें ब्लड रिलेशन और स्लॉग्स, ब्लड रिलेशन और स्लॉगिज्म से, इससे क्वेश्चन बनेंगे हमारे 6 से 8। यानी जैसे सपोज यहां से 12 आ जाते हैं तो यहां से 8 आ जाएंगे, 12, 8, 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इस तरह से इनमें डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। अब आ जाते हैं हम स्टैटिक्स की बात करते हैं। तो स्टैटिक्स के अंदर हमारे पास जो चैप्टर्स हैं वो हैं 14, 15, 16, 17, 18 और 19। ये चैप्टर हैं क्या, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो स्टैटिक्स की अगर मैं बात करूं तो पहला आएगा स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। डेटा के बारे में जो बच्चे कॉमर्स साइड से बिलोंग करते हैं, भाई सीए करेंगे तो डेफिनेटली कॉमर्स वाले बच्चे होंगे। वैसे मैं बता दूं आपको, सीए फाउंडेशन साइंस वाले बच्चे भी कर सकते हैं, जो आर्ट्स वाले हैं वो भी कर सकते हैं। बस इसके अंदर आपको पेपर क्लियर करना होता है। इसके अंदर कोई क्राइटेरिया नहीं है कि भी कॉमर्स वाले बच्चे ही जा सकते हैं, इसमें कोई भी स्टूडेंट एग्जाम दे सकता है। तो स्टैटिक्स की बात करें, स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा, इसके अंदर डाटा के बारे में बढ़ाया गया है। आपने इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा होगा, डेटा हमारे बेसिकली कितने टाइप का होता है, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, कैसे कलेक्ट करते हैं, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये सब है। उसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है, तो इसके डिफरेंट टाइप हैं। तो उन सब के बारे में स्टडी, यानी थ्योरेटिकल अप्रोच होगी यार, सिंपल सा कहना यह है, ये थ्योरेटिकली आएगा। और दूसरी हम बात करते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सीटी का मतलब, सीटी नहीं बजानी आपको, सीटी का मतलब है यहां सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आता है सेंट्रल वैल्यू मेजर करना एंड डिस्पर्जन। तो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। आप लोगों को याद होगा जो सेंट्रल वैल्यू बताते हैं, सेंट्रल वैल्यू में आता था हमारा मीन, मीडियन, मॉड, याद होगा आपको। और इन सबके फिर मीन को भी डिवाइड किया गया था, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं और ये बहुत महंगा है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैंने 25 का टारगेट दिया है और अकेला ये 2 चैप्टर मिला के आपको 18 से 20 क्वेश्चन यहां से बनते हैं, यानी 18 से 20 नंबर का आने वाला है। और इन 18 से 20 में भी ज्यादा से ज्यादा वेटेज जो होगी वो होगी हमारी सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा स्टूडेंट, तो ध्यान रखिएगा, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और ये मत सोचिएगा कि मैं खाली ऐसे बोले जा रहा हूं, मैं इसकी आपको ट्रिक्स भी सिखाऊंगा और कैसे हम ट्रिक्स से सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, ये भी जानेंगे। चैप्टर को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से और सब्जेक्टिव, यानी अगर कोई क्वेश्चन अटक जाता है, सबसे पहले तो हम फोड़ डालेंगे, 50 क्वेश्चन अपने पॉकेट में रखेंगे और उसके बाद जो क्वेश्चन हमारे टफ होंगे उन पे अटैक करेंगे, चाहे हमें सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करना पड़े, लेकिन मैं उनको भी थोड़ी ट्रिक के थ्रू सिखाऊंगा, आपको घबराना नहीं है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक बनता है हमारा प्रोबेबिलिटी एंड थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट, थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ये भी प्रोबेबिलिटी का ही पार्ट है। बहुत पहले, अगर 12th क्लास आपने नहीं देखी होगी, अगर 8 से 10 साल पुरानी बात करें तो प्रोबेबिलिटी के अंदर हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी थी, प्रोबेबिलिटी के अंदर जो मेन प्रोबेबिलिटी 12th में पढ़ी आपने, उसी में और एक पार्ट हुआ करते थे, उसका ही पार्ट थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जोड़ा गया है। थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आता है हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, चाई डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते थे। बट स्टूडेंट अब वो सब नहीं है, अभी बस आपके कोर्स में रह गया है बस 3 टॉपिक, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बस इतना रह गया है। तो थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ये 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे हम। इससे बनेंगे हमारे 10 से 12 क्वेश्चन, यहां मैंने लिखा है 10 to 12 क्वेश्चन इससे बनेंगे, तो 10 से 12 यहां हो जाएंगे हमारे, और बहुत ईजी है ये। वैसे जो बच्चे सीए फाउंडेशन का एग्जाम देते हैं उनको थोड़ा टफ लगता है, घबराइएगा मत, इसकी मैं बहुत तोड़ू ट्रिक देने वाला हूं ताकि आप लोग इजीली सॉल्व कर पाए। इसके बाद हम बात करेंगे कोरिलेशन
रेगुलेशन की। यहां से 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं यार। कोरिलेशन, रिलेशन, संबंध, संबंध तो सबको पसंद है, दोस्ती। तो रिलेशन बहुत इजी होते हैं। कोरिलेशन की हम बात करेंगे तो कोरिलेशन बहुत 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 इजी टॉपिक है, जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो इससे हमारे 4 से 6 क्वेश्चन लगभग बनेंगे। उसके बाद आएगा हमारा इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर और टाइम सीरीज, ये भी बहुत इजी टॉपिक है। तो ये था हमारा कुछ प्लानिंग कि किस टाइप की हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। यानी सबसे पहले मैं बात करूं, हम पहले मैथ्स को फोड़ने वाले हैं, और मैथ्स में सबसे पहले हम फोड़ने वाले हैं एसआई, सीआई और एन्युटी। मैं एक और प्लानिंग बनाऊंगा आप लोगों के लिए। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट मैथ्स में बोर हो जाते हैं, तो कुछ चैप्टर मैं मैथ्स के लूंगा, मैथ्स के साथ साथ एक एक लेक्चर बीच बीच में आपको रीजनिंग का भी देता रहूंगा, ताकि आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर सकें और जून अटेम्प्ट में धूम मचा सकें। और फोड़ेंगे हम इसको। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कल मिलेंगे पक्का। नेक्स्ट लेक्चर हमारा कल ही आ रहा है, एसआई, सीआई और एन्युटी के साथ। बट फिर प्रॉमिस करिए, हर बच्चा मुझसे प्रॉमिस करेगा, कल मैं ध्यान रखना देखूंगा कि नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन कितने बड़े हैं। सभी ने नंबर ऑफ सब्सक्राइब बढ़ाने हैं, और जो मुझे पर्सनली, जिन्होंने मुझे कॉल किया है, पर्सनली मुझे जानते हैं, वो मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेजेंगे। कम से कम 2-2, 3-3 सब्सक्राइब कराने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपने आप को सेफ रखिए, सतर्क रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए।